नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रजनी तोमर है और मेरे हिंदी शिक्षण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी द्वारा पढ़ी हुई कविता का अर्थ आपको समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की कविता ध्वनि का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत जी छायावादी कवि थे और ये कहा जाता है कि इनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ था, इसलिए इन्हें वसंत ऋतु बहुत ही प्रिय थी। ध्वनि कविता युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली कविता है बच्चों। इसमें जो कवि हैं निराला जी, उन्होंने युवा पीढ़ी को ज्ञान का प्रकाश दिखाया है ताकि उनका जीवन सुखमय बन सके। तो आइए बच्चों हम कविता का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों हम कविता की पहली पंक्तियां पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो पहले हम थोड़ा सा कठिन शब्द जान लेते हैं बच्चों। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल। वसंत मतलब एक ऋतु जिसमें फूल पौधे खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो कवि कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। अभी अभी ही तो आया है कि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में नव चेतना, नई उमंग का आना शुरू हुआ है। मेरे वन में मृदुल वसंत, जो मेरा वसंत रूपी मन है, जो मेरा कोमल मन है, उसके अंदर अभी अभी तो नई उमंग, जोश आना शुरू हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आते ही प्रकृति में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरा भरा हो जाता है वसंत ऋतु में सारा मौसम। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी नई उमंग, नया उल्लास आया है। अभी ना होगा मेरा अंत, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु के समान अभी अभी उनके जीवन में नई उमंग, जोश, उल्लास आया है, तो इसलिए उनका अंत अभी नहीं होगा। आइए बच्चों अब हम कविता की दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो पहले बच्चों कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। पात मतलब पत्ते, गात मतलब शरीर, कर मतलब हाथ, निंद्रित मतलब सोई हुई जो नींद में है अभी, प्रत्युष मतलब सवेरा, प्रातः काल का समय, मनोहर जो सुंदर लगे या मन को अच्छा लगे। आइए बच्चों अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। हरे हरे ये पात, कवि कहते हैं ये जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, अर्थात वसंत ऋतु के समय जो पेड़ रूपी शरीर है उस पर जो डालियां हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, उस पर कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं, और जो पेड़ की टहनियां हैं, डालियां हैं, वे सब मुलायम मुलायम फूलों और कलियों से लद जाती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और कवि आगे कहते हैं कि मैं ही अपने स्वप्न रूपी कर अर्थात हाथों के द्वारा फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, कि मैं ही अपने स्वप्न रूपी हाथों से जो नींद में सोई हुई कलियां हैं उनके ऊपर फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उन्हें सवेरे के आने के बारे में बताऊंगा। इन पंक्तियों में बच्चों कलियों की तुलना, जो सोई हुई कलियां हैं उनकी तुलना कवि ने युवा पीढ़ी के द्वारा की है। युवा पीढ़ी को कलियां बताया है और कहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में चले गए हैं या जी रहे हैं, मैं उन्हें अपने स्पर्श रूपी स्नेह का हाथ देके, मतलब स्नेह रूपी मतलब अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा, मतलब मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाऊंगा और उन्हें अज्ञानता के मार्ग से जो है ज्ञान के रास्ते पर ले आऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है और कलियां भी खिल जाती हैं, उसी प्रकार वे भी लोगों के अंदर नव चेतना, जोश, उत्साह भर के उन्हें वो जो अज्ञान के मार्ग पे चले गए हैं उन्हें ज्ञान के मार्ग पर
लेकर आएंगे। आइए बच्चों, अब हम कविता की तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तंद्रालस मतलब जो आलस से भरे हुए लोग हैं। लालसा मतलब इच्छा। नव जीवन अर्थात नया जीवन। सहर्ष खुशी के साथ। तो बच्चों एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं पुष्प पुष्प अर्थात वे व्यक्ति जो लोग उदासी का जीवन जी रहे हैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो लोग उदासी का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में उदासी बाहर लाकर उनको नया जीवन जीने की प्रेरणा दूंगा। अर्थात उनका जो जीवन है वह मैं अपने अमृत रूपी अर्थात जो मेरे जीवन की खुशी जोश उमंग है वह सब मैं उनके जीवन में भर दूंगा और उनका जीवन भी खुशियों के समान हरा भरा, जैसे वसंत ऋतु है वैसे ही मैं उनका जीवन भी खुशियों से भरकर हरा भरा कर दूंगा। आइए बच्चों, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। द्वार मतलब दरवाजा, अनंत मतलब असीम बहुत बड़ा। तो बच्चों पहले एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं युवा पीढ़ी को ज्ञान के प्रकाश का द्वार दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, जिस पर चलकर वे अपना जीवन सुखमय बना सके। अभी ना होगा मेरा अंत, और इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वे युवा पीढ़ी को ज्ञान के प्रकाश का द्वार दिखा देंगे, जिस पर चलकर युवा पीढ़ी जो है अपना जीवन सुखी बना सके। और जब तक वे युवा पीढ़ी को सही राह पर चलना नहीं सिखा देते, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। जब तक वे सही मार्ग पर युवा पीढ़ी को चला नहीं देंगे, मतलब उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं दिखा देंगे, तब तक कवि के जीवन का अंत नहीं होगा।